गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। जो टॉपिक का नाम है प्रतिरोधों का संयोजन, जो बेहद इम्पोर्टेंट है। ये 12th 10th और ITI तीनों क्लास के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ऐसे सब टॉपिक देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करें और फॉलो करें। चलते हैं हम आज अपने टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है प्रतिरोध का संयोजन, यानी प्रतिरोध का संयोजन हम कैसे करते हैं। ठीक है, यानी देखिए प्रतिरोध का यानी वैद्युत उपकरण या विद्युत परिपथ में विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध का यानी विभिन्न प्रकार के परिमाण प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है, जिनकी उपलब्धि के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और मिश्रित क्रम में तीनों प्रकार से हम करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का जो संयोजन होता है तीन तरीके से करते हैं। कितने तरीके से? तीन तरीके से किया जाता है। पहला, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर करेंगे, समांतर क्रम में और मिश्रित क्रम में जोड़कर हम कर सकते हैं। यानी जो संयोजन होता है प्रतिरोध का वो तीन तरीके से किया जाता है। पहला सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन आपका मिश्रित क्रम में, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में और मिश्रित क्रम में जोड़कर किया जाता है। तो आज हम चलते हैं, पहले आप लोगों का मिलेगा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का संयोजन। ठीक है, फिर समांतर करेंगे, उसके बाद मिश्रित का भी बता देंगे आप लोगों को। तो हम लोग चलते हैं पहले प्रतिरोध का श्रेणी क्रम का संयोजन कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध का जो श्रेणी क्रम का संयोजन है, इस प्रकार के संयोजन में हम करते क्या है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा और अगले प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तथा पहले प्रतिरोध के पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध के साथ जोड़कर उसके हम किसी सेल या बैटरी से हम क्या करते हैं, जोड़कर। इस प्रकार का संयोजन हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम चलते हैं उसको फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास तीन प्रतिरोध है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका R1, ये बनेगा आपका R2 और ये बनेगा आपका R3। ठीक है ना, यहां से ये बनेगा आपका R1 है, ये R2 है और ये आपका क्या है, R3 है। ठीक है ना, अब ये मान लीजिए कि यहां से हम ये क्या होती है, ये हमारा आपका V1 बन जाएगा, ये आपका V2 हो जाएगा और ये आपका V3 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से आपका ये आपका किसी सेल या बैटरी से, ठीक है ना, हम यहाँ पे ये क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, यानी सेल भी हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये V1 हो जाएगा, यहाँ से हम करंट यहाँ फ्लो होगा यानी ये I होगा। ठीक है ना, अब ये आपका बनेगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी समान धारा प्रवाहित होगा यानी ये I, और ये भी आपका समान धारा ये प्रवाहित होगा आपका क्या, I, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये आपका I। यानी जब हम प्रतिरोध तीन है हमारा R1, R2 और R3 है, इनके सिरों पर V1 तो V1 V2 V3 है। ठीक है ना, तो जब ये देखिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये हो गया और दूसरे प्रतिरोध के पहले के सिरे के साथ क्या कर दिया, हम कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अभी हमने बताया था कि तीन प्रतिरोध मान लेके हम ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, कई भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो प्रतिरोधों का संयोजन में हम करते क्या है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा और अगले प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तथा पहले प्रतिरोध के पहले सिरा ये और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के साथ किसी सेल या बैटरी से हम क्या करते हैं, यहाँ पर शोधित करते हैं। इस प्रकार का जो संयोजन होता है हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन होता है। अब देखिए ये V1 आपका यानी पहले प्रतिरोध के लिए V1 परिपथ, दूसरे के लिए V2 हो जाएगा और तीसरे के लिए V3 हो जाएगा। ये करंट यहाँ से बहते सब में क्या हो, समान धारा प्रवाहित हो रही है। तो तीन R1 R2 आपका प्रतिरोध हो गया, इनके सिरों का विभवांतर V1 V2 है, तो टोटल विभवांतर यानी सिरों के बीच का कुल विभवांतर आपका कितना होगा, तो यहाँ से हम निकालते हैं। ध्यान दीजिए, सिरों के संयोजन का कुल विभवांतर, सिरों के संयोजन का कुल विभवांतर, कुल विभवांतर यानी V बराबर, देखिए ध्यान दीजिए इसमें आपका क्या है, करंट सब में सेम बह रही है। ठीक है, करंट आपका क्या है, सब में सेम बह रही है
और आपका विभवांतर यानी क्या है, प्रत्येक सिरे के अलग अलग विभव है, यानी अलग अलग विभवांतर है। ये इसके R1 के लिए V1 हो जाएगा, R2 के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये V2 हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये आपका R2 के लिए V2 हो जाएगा, ठीक है, और R3 के लिए क्या होगा आपका, V3 हो जाएगा। पहले सिरे के लिए V1, दूसरे सिरे के लिए V2 और तीसरे सिरे के लिए V3 हो जाएगा। R1 R2 R3 करंट जो है सब में क्या है, समान धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब देखिए इसमें करंट सेम है और विभवांतर आपका क्या है, अलग अलग है, तो सिरों का कुल विभवांतर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। यानी क्या हो जाएगा, V बराबर आपका होगा V1 प्लस V2 प्लस आपका क्या होगा V3, और यदि आप चाहेंगे जोड़ने के लिए तो डॉट डॉट इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने 3 प्रतिरोध लिया है, चाहेंगे तो 4 5 कहीं भी हम जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है, सीरीज क्रम में है आपका। तो V बराबर V1 V2 V3 डॉट डॉट आपका ये चलेगा। अब यहाँ से समझिए, ओम के नियम आपको हम पढ़ाए थे। ओम के नियम में बताए थे कि V प्रोपोर्शनल क्या होता है, I होता है, बताए थे, यानी V बराबर क्या होता है, I R होता है। इसमें हम ओम के नियम में बताए थे V बराबर क्या होगा, I इंटू R, ठीक है। अब देखिए V बराबर I इंटू R होगा तो पहले पद के लिए क्या होगा, ये V1 है तो यहाँ पर R1 है और करंट आपका क्या है, सेम है सब में, तो ये आपका हो जाएगा वो क्या, V बराबर तो पहले ये करेंगे I इंटू R तो हो जाएगा V1 है तो करंट सब में सेम है और ये पहले यानी क्या हो जाएगा R1 प्लस V2 है, करंट सेम है, ये आपका क्या बनेगा R2 बनेगा, प्लस V3 है तो ये आपका क्या होगा R3 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट, क्लियर। V1 है, V1 के लिए रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, V2 है, V2 के लिए रेजिस्टेंस क्या है, R2 है, V3 है उसके लिए क्या है, R3 है, प्लस डॉट डॉट, यानी अगला जो भी प्रतिरोधक का पड़ेगा उसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए V1 के लिए R1 आ जाए, हमने I क्या है, सब में सेम है, यानी जो करंट बह रही है क्या हो रही है, सब में सेम बह रही है, ठीक है ना, और विभवांतर क्या है, सबका अलग अलग होता है। अब देखिए यहाँ से करंट सब में से हमने क्या कर दिया, I और ये आपका R, हमने इसमें से I कॉमन ले लिए, क्या कॉमन ले लिए, I यहाँ पर हमने कॉमन ले लिए, क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस क्या होगा R3, ये डॉट डॉट आपका चलता रहेगा, क्लियर। अब देखिए I से I आपका क्या होगा, कैंसिल, यानी R बराबर आपका निकल गया R1 प्लस R2 प्लस क्या होगा R3 प्लस डॉट डॉट, क्लियर। तो ये आपका प्रतिरोधों को संयोजन में आपका तुल्य प्रतिरोध निकल गया, यानी जब प्रतिरोध को सीरीज क्रम में जोड़ेंगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट चलेगा आपका, ठीक है। अब इससे दो तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब प्रतिरोध को सीरीज क्रम में जोड़ते हैं तो क्या सेम रहता है, तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं आपसे बता देता हूँ नोट में। प्रतिरोध को जब सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है तो करंट आपका क्या होता है, यानी जो आपका I होता है वो सेम होता है, यानी धारा का मान सेम होता है, धारा में क्या होता है, समान होता है, ठीक है। अलग क्या होता है, तो ये भी यानी विभवांतर क्या है, अलग अलग होता है। यही सब फिगर से समझ ले, करंट यहाँ से बह रहा है I टोटल लगा है ना, यानी जब प्रतिरोध को हम सीरीज क्रम में जोड़ते हैं तो करंट सेम होता है, यानी धारा समान होती है, और विभवांतर क्या होती है, अलग अलग होती है। दो टाइप के क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पूछा जाता है कि जब प्रतिरोध को सीरीज क्रम में जोड़ेंगे तो क्या समान रहता है और क्या अलग अलग रहता है, तो धारा समान होता है और विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। आइए एक बार और बता देते हैं प्रतिरोध को सीरीज क्रम के संयोजन में आपका, कि प्रतिरोध 3 प्रकार के हम कर सकते हैं इसमें। प्रतिरोध के संयोजन में सीरीज, पैरेलल और कॉम्बिनेशन, यानी सीरीज श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम में। आज हम लोग आपको बताए प्रतिरोध का श्रेणी क्रम का संयोजन में, ठीक है ना। 3 प्रतिरोध होता क्या, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा और अगले प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ कनेक्ट करेंगे, तथा प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे से हम किसी सेल या बैटरी से संयोजित कर देते हैं, तो इस प्रकार संयोजन हमारा क्या होता है, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 हमने ले लिए, इनके सिरों का विभवांतर है आपका V1 V2 V3 है, तो सिरों के कुल विभवांतर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने यहाँ पर जोड़ दिया, V बराबर V1 प्लस V2 V3 डॉट डॉट चल गया आपका, क्लियर। अब ये हो जाएगा V बराबर I इंटू R, I R1, ये आपका I R2 I R3, I कॉमन ले लिया यहाँ से, I कैंसिल होगा, ये चीज आपका निकल गया। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध को जब सीरीज क्रम में जोड़ते हैं
तो क्या सेम रहता है, क्या अलग अलग रहता है। तो प्रतिरोध को जो फ्रीक्वेंसी में जोड़ेंगे तो करंट यानी जो आई धारा है समान होती है और विभवांतर आपका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ऐसे सब क्वेश्चन देखने के लिए और टॉपिक देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।